सांप काट दिया, क्या करना चाहिए? क्या झाड़ फूक का भी कोई रोल है या क्या फर्स्ट एड देना चाहिए? सांप काटे में कभी भी देर ना करें। ज्यादातर स्नेक बाइट बिना किसी जहरीले सांप के होते हैं, लेकिन घबराहट में वो व्यक्ति न्यूरोजेनिक शॉक में मर जाता है कभी कभी। तो कभी भी बहुत पैनिक ना मचाएं, कूल रहें। जितना घबराएगा पेशेंट उतना ज्यादा वो जहर भी तेजी से, क्योंकि धड़कन तेज होगी तो जहर भी तेजी से फैलेगा यदि जहरीला सांप है तो। ज्यादातर केस में नॉन पॉइजनस बाइट होता है, लेकिन डॉक्टर को तय करने दें समय पर पहुंचकर कि पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। दो तरह के स्नेक बाइट मुख्यतः होते हैं भारत में। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, जो कि कोबरा और क्रेट नाम के सांप से होता है। दूसरा होता है हिमेटोटॉक्सिक, जो कि वाइपर से होता है। ठीक है, तो वाइपर जो होता है हिपेटोटॉक्सिक, जब भी काटेगा तो उस एरिया में दर्द और सूजन जो कि तेजी से फैलती जाएगी। जैसे यहाँ काटा तो सूजन ऐसे फैलती जाएगी, जॉइंट लाइन को क्रॉस करने लगेगी। और वाइपर बाइट में लेटर ऑन ब्लीडिंग हो सकती है कहीं भी शरीर में, और किडनीज वगैरह खराब होना शुरू होती हैं। वाइपर बाइट जो है काफी खतरनाक होता है यदि आप देर करेंगे तो, इसलिए समय पर पहुंचिए। न्यूरोटॉक्सिक बाइट जैसे कि क्रेट और कोबरा, ये जो बाइट होती हैं ये न्यूरोटॉक्सिक, जैसे ये तंत्रिका तंत्र पर मुख्यतः हमला करेंगी। जहां पर काटेगा सांप वहां पर कई बार कुछ भी सिम्टम नहीं आएंगे। क्रेट बाइट में ये अक्सर होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्रेट ने काटा। यूजली रात को काटता है घरों में, खासकर जब आप नीचे सो रहे हो। और कभी कभी तो दो दो तीन तीन फैमिली में मैंने ऐसे भी परिवार देखे। मैंने एक भाई बहन दोनों को होते हुए देखा है, जो बहुत ही लेट लेकर आए थे हमारे, मतलब एक तो ब्रॉड डेड था, दोनों भाई बहन नीचे सो रहे थे और नीचे दोनों को काटा, और उन लोगों को लगा कि चूहे हुए ने काटा है, या कई बार तो पता भी नहीं चलता कि कुछ काटा है। कोई रिपोर्टिंग ही नहीं कर पाते हैं वो लोग, क्योंकि वहां कोई निशान या तकलीफ नहीं होती है ज्यादा। क्रेक बाइट बहुत हल्का होता है, लेकिन ये बहुत ही जहरीला होता है, और इससे जो होता है पैरालिसिस होने लगती है पूरी मसल्स में। तो पैरालिसिस की वजह से पहले तो आंख नीचे की ओर दबी रहेगी, तो कई बार पेरेंट्स या घर वाले सोचते हैं कि ये सो रहा है ना, आंख झुक जाएगी। यहाँ से क्योंकि गुटक नहीं पाएगा तो सलाइवा निकलेगा, है ना। फिर धीरे धीरे चलने में उसको दिक्कत होगी, बोलने में लड़खड़ाएगी आवाज, और सांस की मांसपेशी प्रॉब्लम होने से सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। इस तरह के लक्षण होते हैं कोबरा और केट में। एक बार क्या, तीन चार बार ये मेरे साथ हो चुका है कि जो एक परिवार दौड़ा दौड़ा आया और मेरे टेबल पर एक सांप रख दिया। ठीक है, टेबल पर। और क्या करो, मरा हुआ सांप। सर इसने काटा है। तो मतलब किसको काटा है? सर वो बच्चे को। मतलब वो कहाँ है? सर वो लेकर आ रहे हैं, उसको झड़वाने गए तो इसलिए देर हो गई। तो पहले सांप ले आए ये लोग और उस बच्चे को देर से ला रहे हैं। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे पास सांप लाने की भैया। ठीक है, सांप लाने की जरूरत नहीं, हम सिम्टम से समझ जाएंगे कि किस तरह के सांप ने काटा है। हमें तो इससे मतलब होता है कि वो हेमेटोटॉक्सिक है या न्यूरोटॉक्सिक है। न्यूरोटॉक्सिक में भी क्रेट और कोबरा हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। उस अनुरूप हमें एंटी स्नेक वेनम देना होता है, कभी कभी वेंटिलेटर पर रखना होता है, क्लॉटिंग लॉटिंग के जो टेस्ट हैं वो करके देखने होते हैं वाइपर बाइट्स के लिए, और कभी कभी एक दवा होती है न्यूरोस्टिमिन, वो देनी होती है। तो सांप को पहचानने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिम्टम्स के आधार पर होता है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा ना करें। फर्स्ट एड के लिए जरूरी है कि फर्स्ट एड के लिए आप जहां पर काटा है, ये तो एक ध्रुव राठी ने भी बड़ा अच्छा सा वीडियो बनाया फर्स्ट एड का, वो देख लेना। जहां भी काटा है सांप ने वहां पर आप जो है उसको स्टेबल करिए, हिलाई डुलाई मत। किसी भी कार्डबोर्ड को बांध दीजिए या लकड़ी बांध दीजिए, उससे हल्का सा उसको बाइंड कर दीजिए। फिल्मों की तरह वहां कट करके चूसना वगैरह, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, नहीं तो वहां पर गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, वहां की आर्टरीज सप्लाई यदि अवरुद्ध हो जाए तो। कुल मिलाकर पेशेंट को एक कूल स्टेबल रखते हुए और उसके लिम्ब को जितना कम हिलाएंगे उतना जहर कम पहुंचेगा। जितना जल्दी हो सके अपने नजदीकी अस्पताल, सरकारी प्राइवेट कहीं भी ले जाएं। मुख्य ट्रीटमेंट यह है कि पहले डॉक्टर पहचान ले कि ये पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है। यदि पॉइजनस है तो चाहे वो कोबरा बाइट है, क्रेट है या वाइपर है, तीनों में एंटी स्नेक वेनम देना होगा, जो कि एक ही दवा है। हमारे भारत में टेट्रावेलेंट मिलता है एंटी स्नेक वेनम, जिसमें सभी तरह के सांपों के जहर को काटने के दवाएं मिली हुई है। ठीक है, तो वो देना है। और एंटी स्नेक वेनम को देने का एक तरीका होता है जो डॉक्टर्स को आता है, उसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है, रिएक्शन ना हो उसकी, वो भी डॉक्टर्स यूजली उसमें
ट्रेंड होता है। तो आपको बस इतना सा तो करना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यदि समय पर आप ला रहे हैं, समय मतलब उसकी सांसें ठीक ठाक हैं, ठीक मतलब सांस चल रही है कम से कम, ठीक है, धड़कन चल रही है, तो हम लोग उसको बचा लेते हैं। ज्यादातर स्नेक बाइट मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूं कि ये बच जाएगा ज्यादातर केसेस में, लेकिन लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसका दुख होता है। तो यदि ये वीडियो आपके काम का है, किसी के भी काम का है, उस तक उसे पहुंचाइए। थैंक यू।